जीव जंतु पर दया करना सिखाया जाता हो, उस देश को बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया। जिस सभ्यता और संस्कृति में जानवरों को पूजा तक की जाती थी, उस देश को इन लालची और सत्ता के भूखे लोगों ने नंबर 1 बना दिया बीफ एक्सपोर्ट में। 2009 से लेकर 2014 के बीच में भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट देश रहा है और इसको कांग्रेस की सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया था। 2012 से 13 के बीच में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट बनाया गया, बाकायदा नियम और कानून लागू करके। इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए बाकायदा इसको टैक्स फ्री भी किया गया, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट से भारत सरकार को करोड़ों रुपए का लाभ प्राप्त होता है और इसको टैक्स फ्री करके इसको और बढ़ावा दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो गाय को माता का नारा देकर गौ हत्या बंद की मांग होती है, वहीं दूसरे हाथ से सत्ता में बैठे लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं कि 2012 से 13 सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट देश रहा है भारत अपना। 2016 से 2017 के बीच में 26,000 करोड़ का व्यापार किया है और यही तुम्हारा 2009 में इसको जो आंकड़ा था वो 3,000 करोड़ था। 2012 से 13 में 18,000 करोड़ हुआ, 2016 से 17 में 26,000 करोड़ हुआ और 2020 से 21 में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ का व्यापार किया गया है। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं, क्योंकि जिस देश को, जिस सभ्यता और संस्कृति को पूरी दुनिया में दया के लिए जाना जाता है, दया ही जिसका धर्म है, उसको किस कदर बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना दिया। ये अकेले आंकड़े कांग्रेस के नहीं है, इसमें बीजेपी भी शामिल है। क्या गाय के ही दर्द होता है, अन्य जीवों के दर्द नहीं होता? सोचने वाली बात है कि सरकार एक तरफ तो झूठे वादे करती है और दिखावा करती है, जबकि भारत देश को इस बीफ एक्सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। भारत के पास इतना पैसा आज भी है, पहले भी था, कि इस तरह के व्यापार की आवश्यकता भारत को है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस चीज की लत लगा दी गई, वो आज इसको मांस को खाना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं, दूसरे की हत्या करना अपना फैशन समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं। जिस देश में जीवों को बचाने के लिए लोगों ने अपने प्राण तक की आहुति या बलिदान दे दिया हो, उस देश को बीफ एक्सपोर्ट बना दिया। लोकतंत्र में बैठे अंग्रेजों ने। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं है, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, इनका एक ही जाति, और वो है पैसा। उसके लिए सत्ता चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि पार्टी बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाधान होगा सिस्टम को बदलने से। सिस्टम जो कि पूरा का पूरा अंग्रेजों द्वारा रचित है, उसको भारतीय संविधान के कर देश के ऊपर थोपा गया है और आम नागरिकों से इस तरह की जानकारी छुपाई गई है। ये मैं लाइव आकर बता रहा हूँ आपको। आप चाहे तो उसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है, देश में एक तरफ जहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए ये कोई कानून, कोई नियम नहीं बनाते, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा तो आम नागरिक को लाभ मिलेगा, महंगाई घटेगी तो आम नागरिक को ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन बीफ एक्सपर्ट से जो सत्ता में बैठे हैं उन सभी को लाभ होता है। उसके बावजूद भी देश की हर एक वस्तु पर जीएसटी लगाकर टैक्स वसूली की जा रही है।
और जो देश की जनता है वो इस लोकतंत्र को अपना हित मान रहा है, इसमें अपना लाभ ढूंढ रहा है। ये लाभ तभी तक है जब तक कि आपको आपकी ज़रूरत इस लोकतंत्र को है। जिस दिन आपकी ज़रूरत ख़त्म उस दिन आप भी ख़त्म। ये मैं बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, क्योंकि इस लोकतंत्र में इस तरह का सिस्टम का निर्माण किया गया है कि आप जिंदा हो तो गवर्नमेंट के लिए 1 लाख के हो, मरने के बाद आप 1.25 लाख के हो रहे हो। यकीन मानिए, इसके कुछ सबूत भी मैंने इकट्ठे किए, मेरे पास हैं। आप चाहें तो अब सर्च कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको इंटरनेट साइट पर मिल जाएगी। लेकिन इन चीज़ों से आप लोगों को भटकाकर उन कामों में उलझा दिया है जिसकी ना तो देश को जरूरत है, ना ही आपको जरूरत है, ना ही धर्म संस्कृति की जरूरत है। भाई, दर्द सबको होता है, फैमिली हर किसी की होती है, लेकिन अपने जीव के स्वाद के लिए राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाना कौन सा धर्म सिखाता है? राक्षसी धर्म, सनातन धर्म इसका पूर्ण विरोध करता है। जो गौ रक्षा के नाम पर अपना संगठन चला रहे हैं, उन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप खाली गौ को ही मत रोकिए, गौ हत्या को भी बंद कराने की मांग मत कीजिए। भारत के अंदर जितने भी जीव हैं सभी की हत्या को रोकने के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हर किसी का अपना जीवन है, हर किसी की अपनी पीड़ाएं होती हैं, हर किसी की अपनी फैमिली होती है। और ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ आपको लड़ा सकते हैं, आपके हित में काम नहीं कर सकते। अगर ये वास्तव में भी गौ हत्या को रोकना चाहते तो उस पर कानून क्यों नहीं बना देते? क्योंकि इनको आपको बेवकूफ़ बनाना है। आप अपनी जान जोखिम में डालिए, आप आपस में लड़िए। जब तक शासन प्रशासन नहीं चाहेगा जीव हत्या बंद नहीं हो सकती, गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। क्योंकि एक तरफ तो आपको बोला जा रहा है कि हम इसको बंद करने का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ इसको बढ़ावा दिया जा रहा है टैक्स फ्री करके, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हालांकि कांग्रेस ने इसको बढ़ावा दिया था, 2004 से लेकर 2009 के बीच में नंबर 1 बीफ एक्सपर्ट रहा है भारत अपना, इसको बढ़ावा दिया टैक्स फ्री करके। ठीक है, वो मुसलमानों की पार्टी थी या विदेशी पार्टी थी, ठीक है, लेकिन बीजेपी तो राष्ट्र की बात करती है ना, तो फिर इस बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा क्यों? क्योंकि इससे उनको लाभ होता है, सरकारी खजाने में करोड़ों अरबों रुपया जमा होता है, जो कि इनकी अय्याशी और खर्चों के काम में आता है। इतना पैसा होने के बाद भी, सैलरी होने के बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरता, तो इसके लिए भी इन्होंने आम नागरिक पर, हर सामान पर, प्रोडक्ट जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक, पैदा होने से मरने तक यूज करता है, उस पर भी जीएसटी लगा रखी है। यानी कि आपके पास रोजगार हो या ना हो, आपके पास खाने के लिए हो या ना हो, आप कुछ भी खरीदते हैं तो उसका जीएसटी के रूप में हिस्सा भारत सरकार को जाता है। और वो इसलिए जाता है क्योंकि उनके बच्चों को पेट भर सके, अधिकारियों का पेट भर सके, नेताओं का पेट भर सके, उनकी अय्यासियाँ हो सकें, खर्चे चलते रहें, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते रहें। लेकिन आम नागरिक सुबह से शाम तक मेहनत करता रहे, जी तोड़ मेहनत करे, फिर भी उसके बाद कुछ पैसा कमाए तो उसको भी जीएसटी लगा के ये लोग वसूलने में लगे हुए हैं। गौ हत्या या बीफ एक्सपर्ट को टैक्स फ्री करने के बजाय शिक्षा को टैक्स फ्री क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर देश का नागरिक वैदिक शिक्षा का पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, ज्ञानी होगा, तो वो सवाल भी उठाएगा, इनका विरोध भी करेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो लोकतंत्र कहते हैं जिसको। सिस्टम ऐसा बनाया है कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ या विरोध ना उठा सके, और आपको अपनी मूलभूत सुविधाओं में भी उलझा कर रखा है। कभी समय निकालकर सोच कर देखिए कि इस लोकतंत्र में
आपके लिए क्या बचता है? अगर मैं डिटेल में बताऊं तो करीब करीब 24 घंटे हो जाएंगे इस वीडियो को बनाने में। इतनी बड़ी जानकारी, इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की है मैंने, और उसकी पुष्टि के लिए ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो सिस्टम में बैठे हैं वो खुद ही इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि सिस्टम में जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ पैसा आए, जनता मरे या जिंदा रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिंदा रहेगा तो 1 लाख का रहेगा, मर गया तो 1.25 लाख का सरकार के लिए हो जाता है। इसकी अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपका किसी का या आपकी किसी फैमिली का, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो मरने के बाद जो अपने ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट हुआ, किडनी हुआ, आंखें हुई, इनकी विदेशी मार्केट में इतनी डिमांड है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए सरकार पूरी तरह से फेल है हादसों को बंद कराने में, क्योंकि मरने के बाद भी गवर्नमेंट को फ़ायदा ही पहुंचता है। जब भी कोई इंसान मरता है किसी भी वजह से, तो हर इंसान का पोस्टमार्टम पुलिस की निगरानी में करवाया जाता है। पोस्टमार्टम के थ्रू जो शरीर के ज़रूरी पार्ट्स हैं उनको निकाल लिया जाता है और विदेश एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके एवज में करीब करीब जो तुम्हारी किडनी है उसकी जो विदेशी मार्केट में कीमत है 50,000 से लेकर 1,20,000 करोड़ की है। 1,20,000 इसको डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हो रहा है, कितना बनता है। अब सोचने वाली बात, थोड़ा गौर कीजिए कि जब कोई घर में या फैमिली में कोई भी सदस्य खत्म होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो दान के नाम पर ले लिए जाते हैं। अब अगर उसी घर के किसी सदस्य की लीवर, किडनी या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है और उसका जो ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, जबकि लिया तो दान के नाम पे था, लेकिन जब डलवा रहे हैं, ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उसके लिए पहले तो ट्रांसप्लांट का खर्चा प्लस 7 से 8 लाख रुपए करीब जो ऑर्गन्स है उसका खर्चा। और इसकी बाकायदा जानकारी आपको एक सरकारी साइट है जिसको ब्लैक मार्केट ह्यूमन बॉडी प्राइस आप सर्च करके देख सकते हैं। उस पर जो अपने ऑर्गन्स हैं उसकी पूरी डिटेल डली हुई है कि किस अंग की कितनी कीमत है और कितना डिमांड है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, और आप जिंदा हैं तो आप टैक्स के रूप में पैसा दे ही रहे हैं। आप चाहे माचिस खरीदिए या कोई भी जो रोज़मर्रा का सामान है, कुछ भी 1 रुपये से लेके और करोड़ों अरबों तक का, उस सब पर GST लगा रखी है गवर्नमेंट ने। इसी GST में करीब मुनाफा भी किया गया है और बढ़ावा दिया गया है इसको, कि जो तुम्हारा 2023 से 24 के बीच में जो पूरे भारत सरकार के पास जो टैक्स गया है वो करीब 20 लाख करोड़ रुपए का था, जिसको 2024 से लेकर 25 के बीच में जो देश हितैषी सरकार बोलते हैं ना, जिसको अपन BJP कहते हैं, उन्होंने 22 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिए। अब ये पैसा किससे? हम पे से, आप पे से, सभी देश के जो नागरिक हैं सब पे से टैक्स के रूप में वसूला गया है। तो आखिर में लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस लोकतंत्र से देश का और आम नागरिक का भला होने वाला नहीं है। अभी आप अपने कमाने खाने में मस्त हो, ठीक है, लेकिन जो इस डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है,
उसको समझने के लिए